इशिता का केस हुआ ड्रॉप, सोहिल ने किया मदद। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वही जो है, जब आलिया बैठी हुई थी शांत, तभी आ जाता है आदि और उससे बात करता है। आलिया कहती है कि देखो आदि, मैं चाहती हूँ कि पापा कोई कष्ट न दूं। जहाँ आदि ये बोलता है, जो वो गलती की है ना सीमा, वो हम जानते हैं, तुम भी जानते हो, और वो कभी सुधर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ, आपको पता है। इसलिए हमें ये लगता है कि आप तुम्हारे पिताजी बहुत ही सीधे साधे हैं, और मनी अंकल को लगता है कि कहीं ना कहीं परेशान करती होगी जरूर, और कर सकती है। इसीलिए तुम्हें ये जो सच्चाई है ना बता देनी चाहिए कि वो उनको एक बार ऐसा मौका है कि डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन आलिया कहती है, मैं अपने पिताजी को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए उनके प्रति ये कुछ हम नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आदि बोलते नहीं, तुम गलत सोच रही हो, तुम्हें ये कर देना चाहिए ताकि कल के में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आलिया जो है उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती है। बट वहां पर आता है आदि का बुलावा ऑफिस में और चला जाता है। आलिया सोचने पर कुछ भी मजबूर हो जाती है। इधर सिमी जो कुछ सोच ही रही होती है तो पता चलता है भाई ने एक भाई को मार दिया। ये सुनते ही उसको बहुत बुरा लगता है। जहां पर आ जाती है रूही, बोलती है कि तुम्हारा एक दोस्त है ना न्यू, वो सोहिल, क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सा उस पर भरोसा है, क्या कर सकता है, आजकल के डेट में भाई भाई पे भरोसा नहीं होता है, इसलिए किसी पे यकीन करना मुश्किल है। तब तक ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं, फिर उधर से सोहिल जो है आ जाता है और इन लोग की बातें सुन लेता है। जहां पर कहते हैं कि हाँ, आप ये बात सही बोल रहे हैं, किसी पे यकीन करना आज के डेट में मुश्किल है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। और वो कहता है मुझे कुछ चेक थे जो साइन करवाए थे, और वो साइन करना भूल गए तुम्हारे पापा। बोलती ठीक है, वो तो हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो है कुछ बैठ कर बातें ही कर रहे होते हैं। तभी जो उधर से रमन आ रहा होता है वो बात करने के लिए, बट सोहेल भी उसे मदद करने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग जो बात करते हैं ना जिस आदमी के बारे में, वो शायद इसको सोहेल जानता है। बोलते मैं आपको इसमें बहुत अच्छा खासा मदद कर सकता हूँ। जहाँ पर आती है बात तो कहते हैं थाने में उसको एक बार बुलाइए। जहाँ सभी लोग प्लान करते हैं और पहुंच जाते हैं थाने में। और ऐसे में जो है बुलावा होता है उस आदमी का जो इशिता के प्रति चार्ज लगाया हुआ है, वो आ जाता है। वो कहते आते हैं कि हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे आपने इसलिए बुलाया है ना, ताकि आप लोग माफी मांगो और मैं ये केस विड्रॉल कर लूं। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जब सोहेल बोलता कोई बात नहीं, आप बस 5 मिनट वेट कीजिए, आपके सामने एक ऐसा सबूत आ जाएगा कि खुद ये केस जो है क्लोज हो जाएगा, यह हमें पूरा उम्मीद है। बोलते ऐसा है क्या? पुलिस वाला भी ये सोच के हैरान रह जाता है कि ऐसा क्या हो सकता है इस लड़के के पास में। तभी जो वेट के बाद में वो एक सबूत मंगवाता है, जिससे ये पता चल जाता है इनका जो बेटी है, जो मारने का चार्ज लगा हुआ है, वो पहले से मानसिक संतुलन से घिरी हुई थी, और उसका जो इलाज चल रहा था वो सारा रिपोर्ट में दर्ज है, और उसके जो इलाज जो कर रहे थे उसके पिताजी थे। ये सुनते ही वो जो है आदमी हैरान सा रह जाता है, और वो जो कुछ भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। सोहेल ये इतना सटीक ऐसा करेगा किसी को उम्मीद नहीं थी। और वो कहता है कि अब भी आप क्या केस लड़ना चाहेंगे? तो बोलता है कि अगर आप केस लड़ेंगे तो आपका केस आगे जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पहले ही जो है इशिता को मिल जाएगी। आप जान रहे हैं क्या हो रहा है, सच्चाई का साथ देता है सब कुछ। वो बोलता है ठीक है, आप अगर कहते हैं तो मैं यही पे केस जो विड्रॉल कर लेता हूँ। और पूरा परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सोहेल को रमन जो धन्यवाद देता है, उसे बोलता है तो कहीं मेरे पास घर पे चलो, नाश्ते पे खाने में। वो बोलता है ठीक है, देखता हूँ। फिर जो है सभी लोग मस्त घर में पार्टी एंजॉय करते हैं, क्योंकि इशिता को बेल मिल चुकी है। और वहां पर जो है विद्युत बाकी सभी लोग जाने के लिए कहते हैं, बोलते ठीक है जाओ, लेकिन जब जरूरी पड़ेगा तो सोहिल हमें तो मदद चाहिए तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। वो हमेशा हाँ कर देता है। घर में सभी लोग मस्त एंजॉय करते हैं, खुश रहते हैं। बट रमन जो है एक पुरानी बातों को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो माँ के पास आता है और कहता है माँ मैं बचपन में कैसा था, अच्छा था ना? बोलता तू बहुत बदमाश था, मेरे बिना तू सोता नहीं था, वो तो रो भी अच्छा था, उसको जहाँ फेंक तू ही रह जाता था, तुझे तो बदमाशी क्या मैं जानती हूँ। तो क्या माँ तुम अभी मेरा मजाक बना दी हो? वो दोनों में थोड़ी सी नोक-झोंक चलती है, जहाँ पर रमन जो है वो परेशान तो है ही, बट उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आ जाता है जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और वो वहाँ से निकलने की बात करता है, अर्जेंट हमें काम है, अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। इधर इशिता जो है कुछ लोगों से मिलती है तो पता चलता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में तो इशिता रिप्लाई भी नहीं करती है। जहाँ पर एक सहेली है जो जा रही होती है, उसका पर्स गिर जाता है। फिर इशिता जाती है उसको पर्स रिटर्न करने के लिए। तभी पता चलता है कि उसकी बहुत परेशानी है, एक बेटी है जो कि मानसिक संतुलन से थोड़ी सी परेशान है। तो कहती भाई आप शायद मदद कर सकती हूँ। तो
सोहेल जो बताया था कि उसके पिताजी बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट है, तो उनसे बात करने के लिए तो फोन करते ही पुलिस वालों के पास ताकि उसका एड्रेस मिल सके। तो वहां से वो एड्रेस निकालती है, कहती चलो शायद अब आपकी जो है प्रॉब्लम दूर हो सकती है इससे। जहाँ पर इधर रमन बहुत ज्यादा गुस्सा है ऑफिस में आदि के ऊपर, क्योंकि आदि बहुत बड़ी गलती कर चुका है और फैक्ट्री में ताला लगा हुआ है। तभी वहाँ पर सोहेल पीछे पीछे आता है, बोलता आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप मेरा गोदाम यूज कर लीजिए ना, फिर जो फाड़ा होगा उसको आप दे दीजिएगा, ऐसी क्या दिक्कत है। जहाँ रमन आदि को गुस्सा करता है, तुम ऐसा कभी अगला बार से गलती मत करना, ये सोहेल है जो हर बात पर काम दे रहा है मेरा, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। सोहेल जो है बिना कुछ फायदा का तो इतना कर नहीं सकता है, लेकिन बट इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। बट रमन डांट कर वहां से चला जाता है, जिसका पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।